माँ दुर्गा को ये चीज़ें अर्पित करने से घर में आती है गरीबी। भूलकर भी ये चीज़ें माता दुर्गा को कभी अर्पित मत करना, क्योंकि माँ दुर्गा इन चीज़ों से हो जाती है क्रोधित और घर में आती है भयंकर गरीबी और कंगाली। दोस्तों, 30 मार्च रविवार से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। अतः इस जानकारी को ध्यान से सुनें और साथ ही माता के अन्य भक्तों को भी ये जानकारी शेयर करें। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करे, इसी कामना के साथ बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन-कौन से हैं वो चीज़ें जो माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि माता रानी की पूजा के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माता रानी को जो चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, उनमें से पहली चीज़ है दुर्वा। माता रानी की पूजा में दुर्वा यानी कि हरी घास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी की पूजा में दुर्वा को निषेध माना गया है। नवरात्रों में दुर्वा घास भगवान गणेश को अर्पित करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन माता रानी को दुर्वा भेंट ना करें। इसी प्रकार माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सदैव ही लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। खासकर लाल गुलाब का फूल, लाल कमल का फूल और लाल गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो इन नवरात्रों में आप इसका ध्यान अवश्य रखें। दूसरी चीज़ है काले और सफ़ेद वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को सफ़ेद और काले वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की जो चौकी है, जब आप लगाएँ तो उसके नीचे किसी भी प्रकार का कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए। नंबर 3 पे है लौंग। दोस्तों, लौंग को हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है। माता रानी के पूजन में कोई भी खराब, खंडित या अपूर्ण वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावलों के साथ भी ये नियम लागू होगा। टूटे हुए चावल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। चौथी चीज़ है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा नारियल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को यश, कीर्ति, समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का विशेष महत्व होता है, जिससे कि आप जानते हैं कि माता रानी के मंदिर में नारियल से बलि भी दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर पूजा में कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल इस्तेमाल करते समय हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो नारियल 3 प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल, दूसरा बिल्कुल सूखा नारियल और तीसरा है जिसके अंदर थोड़ा पानी भी होता है, लेकिन ऊपर से सूखा दिखाई देता है। यही नारियल माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इसी नारियल से कलश की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि बाहर से जटा वाला, अंदर से पानी वाला नारियल ही माँ दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई दूसरा नारियल इस्तेमाल ना करें। साथ ही ध्यान दें कि नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ, टूटा हुआ या जटा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साबुत नारियल ही सुख एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो दोस्तों, माता रानी की पूजा में कलश की स्थापना करते समय जटा और पानी वाला नारियल ही काम में लें, लेकिन ध्यान रहे स्त्रियों को कभी भी नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्री भी बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। अब पांचवी बात जो आप सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि घर के अंदर माँ दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियां अथवा फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित वस्तु का उपयोग ना करें। खंडित वस्तु का मतलब है कोई भी टूटी हुई या चटकी हुई चीज़, थोड़ी दरार भी पड़ी है तो वो भी खंडित मानी जाती है। कोई भी बर्तन या दीपक भी हो सकता है। साथ ही यह कि ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में लोहा, स्टील और प्लास्टिक आदि के बर्तन भी काम में नहीं लेने चाहिए। और साथ ही आजकल बहुत से चीनी मिट्टी के जैसे दिखने वाले बर्तन जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं। अतः इन चीनी मिट्टी वाले बर्तनों से भी बच के रहें, क्योंकि अगर आप ये गलती से भी माता रानी की पूजा में हड्डियों के पाउडर से बने हुए बर्तन काम में लेते हैं, तो उसका आपको भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही माता रानी को आप कोई भी वस्तु या फूल अर्पित करते हैं, उसको आप सूंघे नहीं। यहाँ तक कि किसी भी पूजन सामग्री को सूंघना नहीं चाहिए। साथ ही ज़मीन पर गिरे हुए फूल, मुरझाए हुए पुराने फूल भी माता रानी को बिल्कुल भी अर्पित ना करें। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखें और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है,
तो वीडियो को आगे बढ़ाएँ और कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरावाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।